बिरयानी से अगर आप नॉनवेज हटा दो तो वो वेज बिरयानी नहीं बल्कि वेज पुलाव कहलाती है। असल में वेज बिरयानी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ऐसा मैं नहीं, कुछ चुनिंदा नॉनवेज लवर्स कहते हैं जिनकी लाइफ सिर्फ 3 चीजों से चलती है, नॉनवेज, नॉनवेज और नॉनवेज। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानव एंड यू आर वाचिंग योर सीक्रेट रेसिपी। दम बिरयानी और वेज पुलाव के बीच का जो रात और दिन का फर्क है ना, वो नॉनवेज नहीं है बल्कि बिरयानी की प्रिपरेशन स्टाइल, उसके मसाले और उसके मैरिनेशन है जो एक असल बिरयानी को बिरयानी बनाती है। अब ये सब जो बिरयानी के एलिमेंट्स हैं वो हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल्स में समझने वाले हैं। बिरयानी का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है फ्राइड अनियंस यानी बरिस्ता। अब इसमें हमें करना ये है कि सिर्फ अनियंस को फ्राई करना है, बट जितना सिंपल ये साउंड कर रहा है उतना सिंपल तो है नहीं। आप एक काम कीजिए, पहले तो एक प्याज उठाइए और उसको बीच में से हाफ काट दीजिए और फिर इस तरीके से आपको सारे प्याज काटने हैं। मैं अभी 5 प्याज का बरिस्ता बना रहा हूँ, आप इससे ज्यादा भी बना सकते हैं। और तेल आपको इतना ही लेना है कि आप जब प्याज को तेल में डालो तो तेल जो है वो प्याज के नीचे तक रहनी चाहिए, क्योंकि 2 मिनट में ही प्याज सिकुड़ के तेल के नीचे चला जाएगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिमाग में रखनी है बरिस्ता बनाते वक्त वो ये है कि आपको स्लो कुक करना है। तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए और फ्लेम मीडियम रहनी चाहिए। अब टेक्निकल टर्म्स में बोलूं तो हम ये कर रहे हैं कि प्याज के अंदर का जितना भी पानी है वो हम स्लो फ्राई करके निकाल रहे हैं, और जैसे जैसे प्याज का पानी सूखने लगेगा वैसे वैसे प्याज ब्राउन होते रहेगा। फिर स्लो कुक करते करते आप देखोगे कि प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। अब प्याज को सिर्फ लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है, और हो सकता है कि बीच बीच में कुछ प्याज थोड़ा फ्राई होना रह जाए, मगर उसके चक्कर में मत जाइएगा वरना बाकी प्याज जल जाएगा। अब बस जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन हो जाए गैस ऑफ करके उसको उठा के इस तरीके से दबा दबा के तेल निकालना है जितना हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक फोर्क के मदद से इस तरीके से सारे प्याज को अलग कर लेना है, और निकालने के बाद आप खुद ही देखोगे कि प्याज और डार्क हो गया है। बिरयानी का फर्स्ट एलिमेंट तो रेडी हो गया है। अब हम वेजिस को मैरिनेट करके उसको स्मोक देंगे। अब वेजिस में कौन कौन सी ले रहा हूँ, किस शेप में ले रहा हूँ, ये सब मैं आपको दिखा दूंगा। बट जो बताने वाली बात है वो ये है कि वेज बिरयानी में भी बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज होती है, जैसे सोया चाप बिरयानी, पनीर टिक्का बिरयानी और भी बहुत सारी। अब वैसे तो नॉर्मली सबका प्रोसेस सेम सा ही होता है, बट स्टिल अगर आपको किसी वैरायटी की डिटेल्ड रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब सबसे पहले एक बड़े से बाउल में 400 ग्राम दही लेना है, बढ़िया से फेंट के। अगर आपके दही में पानी ज्यादा है तो उसको पहले लटका के पानी निकाल लेना है। अब दही के ऊपर डालो 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच देगी मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, फिर जिस तेल में हमने प्याज फ्राई किया था वो तेल का 4 चम्मच, और फिर सरसों तेल 2 चम्मच। आज की इस रेसिपी में मैं जो भी इंग्रेडिएंट्स बता रहा हूँ वो सब ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। फिर इसमें डालिए ढेर सारा चॉप्ड धनिया पत्ता और ढेर सारा चॉप्ड पुदीना पत्ता, और सबसे इम्पोर्टेंट बिरयानी मसाला 4 चम्मच। अब ये सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए पहले। फिर इसमें 2 चम्मच फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है। अब वेजिस में मैं डाल रहा हूँ मटर और गाजर और गोभी को मैंने इतने साइज में कट किया है। ये थोड़ा बड़ा ही है क्योंकि अगर छोटा साइज होगा तो बाद में पकते पकते आपका वेजिस का हलवा बन जाएगा। फिर मैंने लिया है बीन्स और इसे भी मैंने लंबा लंबा कट किया है, और लास्टली आलू। इन सब के अलावा आपको कुछ और ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करना है और फिर सेंटर में जगह बना दीजिए। और ये जगह मैंने क्यों बनाया है ये तो आपको पता चल ही गया होगा शायद। ये जगह हमने बनाया है हमारी मैरिनेटेड वेजिस को स्मोक देने के लिए। अब बीच में गर्मा गर्म कोयला रखकर उसके ऊपर थोड़ा मेल्टेड बटर डालकर पूरा ढक दीजिए, और ये हमें ढक कर रखना है 5 मिनट तक। फिर एक बड़ा सा कढ़ाई लेना है और उसमें डालिए वो प्याज वाला तेल 5 चम्मच, और उसमें डाल दीजिए हमारा ये मैरिनेटेड वेजीज। अब जो प्याज हमने फ्राई किया था उसका 80% पार्ट इसमें डालिए। थोड़ा सा बचा के रखना है क्योंकि वो हम राइस की जब लेयर बनाएंगे तब उसमें यूज करेंगे। अब इसे बढ़िया से चला चला के पकाते रहना है, बट 70% जितना ही कुक करना है। सब्जियां थोड़ी कड़ी रहनी चाहिए, वरना अभी फुल कुक करोगे तो बाद में जब बिरयानी में दम लगाएंगे तो सब्जी का खिचड़ी बन जाएगा। फिर जब 70% जितना पक जाए तो इसका थोड़ा पार्ट आपको अलग से निकाल के साइड रख लेना है, क्योंकि बाद में जब राइस की लेयर बनाएंगे तब इसे भी यूज करेंगे। अब एक चीज जो आपको करनी है वो ये है कि ग्रेवी को टेस्ट करके देखना है कि आपको अपने टेस्ट के हिसाब से कुछ मसाले या नमक एडजस्ट करनी है या नहीं।
और मैंने तो मिर्ची का पेस्ट ऐड नहीं किया है, बट आपको स्पाइसी पसंद है तो आप मिर्ची का पेस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हैं। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैरिनेशन में जो भी नमक और मसाले होंगे वो हमें तेज रखनी है, क्योंकि बाद में राइस के साथ मिक्स होने के बाद वैसे भी बैलेंस हो जानी है। अब अगर आपको मसाला बढ़ाना है तो आप बिरयानी मसाला ऐड कर सकते हैं, अगर आपको खट्टाई ज़्यादा चाहिए तो आप नींबू ऐड कर सकते हैं। अब हम वो चीज़ बनाएंगे जिसके बिना बिरयानी बन ही नहीं सकती है, मतलब बिरयानी राइस। जब पानी बिल्कुल अच्छे से फूटने लगे तब स्क्रीन पे दिख रहे सारे इंग्रेडिएंट्स को पानी में डालकर सोक किए हुए बिरयानी राइस डाल दीजिए। मैंने बासमती राइस को पहले से ही धोकर कम से कम 40 से 45 मिनट के लिए भिगो कर रख लिया था। इससे होगा ये कि चावल खिले खिले बनेंगे और सिर्फ 4 से 5 मिनट में पूरा पक जाएगा। मगर अभी आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हमें चावल को फुल कुक नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा कच्चा छोड़ना है। मतलब जब चबाओगे तो थोड़ी बाइट आनी चाहिए। और एक चीज ये है कि फ्लेम को आपको बहुत तेज नहीं रखना है, पानी उछलना नहीं चाहिए वरना चावल के दाने टूट जाएंगे, क्योंकि बासमती राइस बहुत डेलिकेट होता है। अब 4 मिनट के आसपास लगेंगे राइस को ऑलमोस्ट कुक होने में, तो आपको चेक करना है कि चावल का 1-2 दाना लेना है और बाइट करके देखना है। और जब सही लगे तो गैस ऑफ कीजिए और जो भी खड़े मसाले आपको निकालने हैं तो निकाल कर चावल को उठाइए और सीधा वेजिस के ऊपर हल्के हाथ से फैला दीजिए। ज्यादा जोर से नहीं करना, चावल टूट जाएंगे। आधे चावल डालने के बाद जो वेजिस हमने साइड किया था बाउल में वो अब इसके ऊपर अच्छे से फैला दीजिए और फिर हमने जो बरिस्ता बचा कर रखा था इसमें से आधे और इसके ऊपर डाल दीजिए और फिर चॉप धनिया और पुदीना डालकर उसके ऊपर 1 चम्मच बिरयानी मसाला डालिए सब जगह फैलाकर। फिर जो राइस बची है वो सब भी उठाकर अच्छे से लेयर बना दीजिए। अब फाइनल लेयर पे मैं सबसे पहले केसर वाला दूध डाल रहा हूँ 3-4 चम्मच, और इसी दूध में मैंने आधा चम्मच बिरयानी एसेंस मिलाया है। अगर आप बिरयानी एसेंस नहीं डालना चाहते तो आधा चम्मच गुलाब जल और आधा चम्मच केवड़ा जल मिलाकर ढाल सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अब डालना है 2 चम्मच घी और फिर थोड़ा सा बरिस्ता और चॉप धनिया पुदीना एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बिरयानी मसाला। और इसी के साथ हमारी बिरयानी की लेयरिंग और ऑलमोस्ट सब काम हो चुका है। ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि अभी तो दम लगाना बाकी है। अब थोड़ा सा गूंदा हुआ आटा लेकर पूरे एजेस पे लगाकर अच्छे से सील कर दीजिए। अब ये करने के बाद गैस के ऊपर एक तवा रखिए और तवा के ऊपर हमारा बिरयानी का हांडी। अब बिरयानी को एटलीस्ट 25 से 30 मिनट आपको मीडियम फ्लेम पर इसी तरह पकने देना है और इसी प्रोसेस को बिरयानी में दम लगाना कहते हैं। जो वेज दम बिरयानी का दम वाला पार्ट है वो यही है। इस प्रोसेस के बिना वो सिर्फ वेज बिरयानी है, वेज दम बिरयानी नहीं। और जब बिरयानी में दम लग जाए तो हमें कवर तुरंत नहीं खोलना है। उसके बाद गैस ऑफ करके हमें बिरयानी को एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तक सेटल होने देना है और उसके बाद आपकी सब मेहनत रंग लाएगी और बिरयानी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैं मानता हूँ कि इस रेसिपी में टाइम और मेहनत थोड़ा ज्यादा लगता है, मगर एक बार ट्राई तो करके देखिए, आप खुद बोलोगे कि इतना मेहनत तो बनता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ सीक्रेट इन माय एवरी रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कुकिंग।